हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अजय और आज हम टाइम एंड वर्क को कंटिन्यू कर रहे हैं। दैट विल बी द पार्ट नंबर 4 ऑफ द टाइम एंड वर्क। तो इससे पहले हम 3 लेक्चर इसके कंप्लीट कर चुके हैं। थोड़ी सी क्लास हम लंबी रखते हैं क्योंकि इसको हम लोगों को थोड़ा सा स्लोली स्लोली पढ़ना होता है और मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ। जो भी आपके टॉपिक, जितने भी एग्जाम आपके सामने लिखे हुए हैं, सबको टारगेट कर रहे हो तो आराम से आप इनके क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है, आप किसी भी स्टेट से हो, कहीं से भी हो, तो इजिली मैथ का बेसिक यही होता है और यही मैथ आपको पढ़ना होता है। और अगर आपको एसएससी सीजीएल मेंस देना, बैंकिंग देने, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस एक्स्ट्रा करनी है। बाकी कॉन्सेप्ट यही है, इतना ही पढ़ना होता है आपको। तो आज हम टाइम एंड वर्क क्लास नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ पहले 3 लेक्चर बहुत अच्छे से आपने पढ़े होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एच टाइप नंबर सी की इसमें होगा क्या, हम सबसे पहले कर चुके हैं। एमडीएच में जो हमें क्या करना होता है, एज इट इज़ वैल्यू यूज़ करनी होती है। ये पहले टाइप में किया। सेकंड टाइप में हमने क्या किया, जिसमें हमने रिमेनिंग की बात करी। आज क्लास लंबी नहीं है, क्लास तो छोटी थी लेकिन आज प्रॉब्लम ज़्यादा आई, तो रिमेनिंग की बात करेंगे। वो भी हो गया, जिसमें मैंने बता दिया रिमेनिंग कुछ दिन होने के बाद। लेकिन अब जो हम कर रहे हैं टाइप सी में, इसमें क्या होगा, मैं पहचान बताता हूँ क्वेश्चन की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पहचान, ठीक है। वो पहचान ये है, जब भी किसी एक काम को, जब भी किसी एक ही काम को आधा डन कर दिया जाए और उसी काम का आधा पार्ट रिमेनिंग में बचे। लेकिन अभी तक क्या हो रहा था, एक काम कुछ दिन होने के बाद के कुछ बंदे ऐड करके बोल रहा था रिमेनिंग काम कितने दिन में खत्म होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, एक ही काम को करते करते बीच में वो क्या करेगा, उसको लगेगा कि मुझे आदमी को बढ़ाना या कम करना है। इस केस में एक ही काम होगा, उसको आधा आधा जब करेगा थोड़ा थोड़ा, तो हमें वो एमडीएच टाइप सी में करना है क्वेश्चन। उसका तरीका क्या होता है कि आपको लेफ्ट साइड में क्या करना होता है, आपको लेफ्ट साइड में डन वाला लिखना होता है और राइट साइड में आपको रिमेनिंग वाला लिखना है, जो काम बच गया होगा। ठीक है, ये इसका तरीका रहेगा। तो मैं इसमें ये कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ। मैंने देखा कि एक 5 किलोमीटर का रोड था, जिसको कंप्लीट करने के लिए 100 डे का मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट लिया गया कि इसको 100 डे में ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन 280 वर्कर काम पे रखने के बाद उसको 80 डेज के बाद रियलाइज़ होता है, क्योंकि काम तो 100 दिन में ख़त्म होना था ना। तो 280 वर्कर काम पे रखे, लेकिन 80 डेज के बाद उसको दिखा कि हमने तो अभी तक 3.5 किलोमीटर का रोड बनाया है। आप खुद कॉमन सेंस यूज़ करिए, अगर 100 में से 80 डेज में अभी 3.5 किलोमीटर का रोड बना है, क्या इज़ इट पॉसिबल कि ये काम पूरा हो जाएगा अभी आगे 20 दिन में? नहीं हो पाएगा। तो अब उसके पास ऑप्शन ये था कि काम को ऑन टाइम पे ही ख़त्म करना। देखो, काम को उसने स्पेसिफिक टाइम पे ही ख़त्म करना है। तो इस केस में वो क्या करेगा, वो स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। पूछ रहा है कि बताइए कितने आदमी एक्स्ट्रा लगाने पड़े कि काम मेरा एक स्पेसिफिक टाइम पे ख़त्म हो जाए, जितना टाइम बोला था कि 100 डे में ख़त्म करेंगे। तो इस क्वेश्चन की पहचान सबसे पहले आपको कैसे करनी है, क्योंकि ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन होता है। क्योंकि एमडीएच को डिफ़िकल्ट नहीं है, एमडीएच को यूज़ करना ही डिफ़िकल्ट है बस। जब भी कोई एक ही काम का कुछ पार्ट हो जाए और काम को पूरे स्पेसिफिक टाइम पे ख़त्म करना हो, उस केस में क्वेश्चन कैसे करना होता है, लेफ्ट साइड पे जो काम हो गया डन वाला, एंड राइट साइड में जो काम रिमेनिंग हो, तो इस पे पुट करते हैं। चलिए, M1 की बात हो रही है, M1, D1, H1 और W1, M2, D2, H2 एंड W2। अच्छा, M1 कितना है सर? M1 पहले उसने 280 वर्कर लगाए। कितने दिन काम हो गया? मैंने क्या बोला, डन वाला। तो डन कितना, 80 डेज का काम हो गया। और टाइम दिया नहीं दिया, कोई बात नहीं, उसको छोड़ देते हैं। अच्छा, काम कितना हुआ सर? 3.5 किलोमीटर। तो 3.5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3.5। भाई 3.5 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। उसके बाद दूसरी साइड मैंने कितने हुए बोल रहा है कि अभी कितने आदमी मैं एक्स्ट्रा लगाऊं। इसका मतलब अभी 280 में कितने आदमी जोड़ने हैं, मैं उसको M मान लेता हूँ, M ही निकालना है। अच्छा, रिमेनिंग निकालना है, तो रिमेनिंग कितने दिन का काम बचा है?
100 में से 80 का तो डन हो गया, तो बचा कितना, 20 दिन का। और नीचे काम कितना करवाना है, रिमेनिंग 1.5 किलोमीटर का रोड अभी बनाना है। काम कितना था, 1.5 किलोमीटर का भी बाकी था। जल्दी से कमेंट करिए कि यहाँ तक मेरी बात समझ आई, कि मैंने यहाँ पे ये वैल्यू कैसे पुट करी। चलिए, सबको समझ आ गया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना है, सब बच्चे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं भी आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ इसको। चलिए, इसको सॉल्व करते हैं अभी। इसको थोड़ा सा पहले एडजस्ट कर देते हैं क्वेश्चन को। चलिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नीचे क्या था, 3.5, यहाँ पे था 1.5। अब यहाँ पे होगा क्या, देखिए ये 3.5, ये 1.5 है। आपको पता है नीचे का आमने सामने कट जाता है। अगर इसका आगे पॉइंट 10 ब्रेक करोगे, इसका पॉइंट जैसे 3.5 का पॉइंट ब्रेक करोगे, नीचे 10 आएगा। इसका पॉइंट ब्रेक करोगे, नीचे 10 आएगा, तो 10 से 10 कट जाएगा। वैसे भी ये पॉइंट से पॉइंट आपस में कट जाएगा। यहाँ से ये 5 कट गया, 7 पंजे 35, 3 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया, 15। उसके बाद ये 7 देखो ऊपर कट रहा है, 7 मल्टीप्लाई 4 28, 0 का 0 और मल्टीप्लाई 80। अब ये मल्टीप्लाई में आमने सामने काट सकता हूँ, ये 20 कट गया इसके साथ, ये 4 के साथ। ये देखो 40 मल्टीप्लाई 4 160, और ये 3 ऊपर चला गया, कितना हो गया 160, 160 320 और 480 इक्वल टू 280 प्लस m। तो m कितना आ गया 200। इसका मतलब आपको 200 एक्स्ट्रा आदमी और चाहिए। ये इक्वेशन सॉल्व करना आपको सबको आना चाहिए, नहीं आता तो सीखिए एक बार बेसिक क्लास में। ठीक है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। एंड आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। इसमें कॉन्सेप्ट मैं एक बार दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ। ये MDH का टाइप नंबर C है। इसमें क्या होगा, एक ही काम, पहचान बता रहा हूँ कैसे करना था इस क्वेश्चन में। एक ही काम डन हो गया होगा आधा, कुछ ना कुछ पार्ट, और कुछ पार्ट रिमेनिंग होगा। और इसको ऑन टाइम पे ख़त्म करना होता है हमेशा, जितने दिन का बोला उतने दिन में ख़त्म। इस केस में क्या करना होता है, लेफ्ट साइड पे आपको जो हो गया वो लिखना होता है, और राइट साइड में आपको जो बचा वो लिखना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे पुट किया, 280 वर्कर थे, M1 हो गया, कितने दिन का हो गया, 80 डेज का हो गया था, डन हो गया काम। कितना काम डन हुआ, 3.5 का। जो डन था वो यहाँ लिख लिया, बचा हुआ इधर लिखेंगे। और बचे हुए में आदमी कितने हैं, एक्स्ट्रा आदमी लगाने हैं। हाउ मैनी मोर मैन वर नीड टू फिनिश द वर्क। तो 280 पहले थे, आगे m मैंने ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई रिमेनिंग डेज चाहिए, क्योंकि M1 D1 क्या चाहिए, रिमेनिंग। तो रिमेनिंग कितना है, बचे हुए। भाई 100 में से 80 डन, बचे कितने, 20। काम कितना बचा, 3.5 में, 5 में से 2.5 और 1.5। तो यहाँ से मैंने सॉल्व किया, m निकल के आ गया। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेम है, अभी आपको समझ आ जाएगा। अगर नहीं समझ आया तो मैं इसमें पुट कर रहा हूँ। तो लेफ्ट साइड क्या लिखते हैं, डन वाला पार्ट, और राइट साइड में क्या लिखते हैं, रिमेनिंग वाला पार्ट। चलिए, M1 कितना है आपका, मैन कितना है, 350 डेज में 45 मैन लगाता है, 45 डेज कितने हैं, मैंने बोला डन वाला लिखना है। तो 200 दिन का हो गया, 350 दिन का काम है, तो 200 डेज का हो गया। टाइम नहीं दिया, छोड़ दो। अच्छा, काम हो कितना गया, टोटल था 12 किलोमीटर का रोड, 4.5 बन गया। ठीक है, 4.5 बन गया राइट साइड में। अब बोल रहे कि बताइए कितने आदमी एक्स्ट्रा ऐड किए जाए। तो 45 में मैं बोलता हूँ कि मान लीजिए m ऐड कर रहा हूँ,
काम कितने दिन का और बचा, देखो 350 दिन टोटल थे, जिसमें 200 दिन डन हो गया, तो बचा कितना 150 तो बचा 350 में से। अच्छा काम कितना बचा, 12 किलोमीटर का रोड था, 4.5 बन गया, बचा कितना 7.5 बच गया। बस यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ से देखिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद 45 से 45 कट गया, ये 75 2 के साथ कट गया, ये 200 के साथ कट गया। अब ये बच गया 100 इक्वल टू 45 प्लस m, तो m कितना आ गया 55। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है। इसमें जो सिखाने वाला पार्ट था वो ये था कि लेफ्ट साइड में डन वाला लिखते हैं, राइट साइड में रिमेनिंग लिखते हैं। तो जल्दी से टाइप करिए y अगर आपको समझ आ गए पहले 2 क्वेश्चन। ठीक है, क्लास को एक बार शेयर कीजिए ताकि बच्चे मैक्सिमम लाइव हो जाएं। अभी तक सिर्फ 25 से 30 बच्चे लाइव हैं। चलिए इट मीन्स कि सबको समझ आ गए हैं पहले 2 क्वेश्चन। मैं आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप लेने वाले हैं। ये भी क्वेश्चन यही था कि एक डीलर ने 200 आदमी को काम पे रखा और उसने 5/6 काम फिनिश कर दिया। तो 5/6 मतलब कुछ काम का 5वां हिस्सा खत्म होगा, 6 में से 5 खत्म हो गया। और 10 दिन के बाद ड्यू टू रेन the work was stopped and 2/5 work was destroyed. After rain only 150 men come on work. In how many days the whole work will be completed? ठीक है, ये बेसिकली क्वेश्चन यही था, लेकिन क्वेश्चन की पहचान देखिए, क्वेश्चन की पहचान देखिए। वो रहे कि 200 आदमी बंदे ने काम पे रखे। 200 आदमी का मतलब MDH, ठीक है। 200 आदमी का मतलब, आई थिंक नेटवर्क इशू हो गया फिर से। नहीं ठीक है नेटवर्क, ठीक है। मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, ये क्वेश्चन आपको ही करना, मैं नेक्स्ट आपको पार्ट बताऊंगा, ठीक है। पहले आप M1 लिखोगे, फिर आप डेज की बात करोगे, कितने दिन काम हो गया 10 डेज, ठीक है। आपका टोटल वर्क इन 10 डेज, तो 10 दिन का काम हो गया। टाइम नहीं है, अच्छा काम कितना हुआ था 5/6 पार्ट। मैं मान लेता हूँ, लेट टोटल पार्ट मान लेते हैं, टोटल काम 6, तो 6 का 6/5 हो गया, और 5/6 हो गया, तो कितना आएगा वो 5 आएगा। इसका मतलब 5 काम हो गया। तो मेरे हिसाब से काम बाकी कितना था, मेरे हिसाब से एक काम था, इधर ये डनवा लिखना था ना, इस साइड रिमेनिंग लिखेंगे। अच्छा मैन 2 क्या बोल रहा है, आगे उसने बोला कि सिर्फ 150 मैन ही काम पे आते हैं, तो 150 मैन आ रहे हैं। अच्छा काम कितने दिन में पूरा करना आपको, ऑन वर्क कम ऑन वर्क हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कम्प्लीटेड, तो काम कितने दिन में पूरा होगा ये यहाँ पे आपको बताना है। यहाँ पे डी रख देंगे। और कितना काम बचा हुआ है, देखो 5 पार्ट हो गया, 6 में से एक ही पार्ट बचा था। इस एक पार्ट में भी क्या बोल रहा है कि बारिश की वजह से 2/5 खराब हो गया, 2/5 खराब हो गया। तो 2/5 अगर खराब हो गया, ठीक है, तो बचा कितना, तो यहाँ पे जो काम खराब हो गया उसको भी क्या करोगे आप, ऐड करोगे इस एक में, ठीक है। ये काम हुआ था ना 5, तो 5 का 2/5 खराब हुआ, इसका मतलब 2 काम खराब हो गया, तो एक पहले ही बचा होता, 3 काम यहाँ लिख दोगे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कोई बात नहीं, मैं इसको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, अभी हम नया कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। बाकी इसको ट्राई करना एक बार, ठीक है। M1 रख के मैंने कितने 200, यहाँ पे 150, डेज आपको पता 10, यहाँ पे डेज आपका निकल जाएगा। इसको ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास में हम इसको सॉल्व करेंगे। अभी हम नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ रहे हैं।
ये देखिए इसमें हम करेंगे एमडीएच बेस पे एंड और के केस। ये क्वेश्चन भी हर एक एग्जाम में मैक्सिमम ये पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको ट्राई करना। बाकी चलिए हम लोग नया टाइप ये खत्म कर रहे हैं, फिर इसके बाद आपकी क्लास भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। अभी थोड़े ही क्वेश्चन बच्चे हैं आपके, फिर आपकी क्लास खत्म हो जाएगी। आज क्लास ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से बाय टाइप करिए, फिर क्लास को इसको क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज बच्चों का इंटरेस्ट थोड़ा कम हो गया, लाइव कट रहा था बीच में। करें स्टार्ट, एक बार बताइए जल्दी। चलिए टाइप देखिए, इसमें टाइपिंग क्या है। क्वेश्चन ये एमडीएच का ही होगा, वो कैसे पता चलेगा, क्योंकि ग्रुप की बात होगी। क्वेश्चन एमडीएच का होगा क्योंकि ग्रुप की बात होगी, तो पता चल जाएगा एमडीएच का है। लेकिन एमडीएच में एंड लगा देगा बीच में, ग्रुप को बड़ा कर देगा, या और लगा देगा, ठीक है। एंड और जैसे क्वेश्चन को देखिए, एक मैन एंड 3 वीमेन, एक ग्रुप बन गया पूरा। लेकिन देखो अभी ग्रुप कैसा बनाया उसने, मिक्स करके लोगों को लगा रहा है। वो किसी काम को 20 दिन में करते हैं। फिर आगे बोल रहा है कि अगर एक वुमेन सिर्फ 50% काम कर पाती है मैन का, इन हाउ मैनी डेज अ वुमेन विल डू द जॉब व्हेन एंगेज्ड अलोन। अगर अकेली औरत को काम पे रखा जाए तो कितने टाइम में खत्म होगा। तो क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको एक बात बताई थी एमडीएच में, एम इंटू डी, मतलब मैन जो भी स्ट्रेंथ होगा और डे की मल्टीप्लाई करोगे, इसको आप बोलते हो टोटल वर्क। ये मैंने आपको बात बताई थी। अब यहां पे देखते हैं क्वेश्चन। पहले मैन कितने हैं, तो जो भी ग्रुप होगा वो जरूरी नहीं कि सारे उसमें मैन ही होंगे। मैन का मतलब स्ट्रेंथ की बात कर रहा है, तो काम करने वाला कौन है, एक मैन है, एंड का मतलब प्लस 3 वीमेन है। ये है M1, ये है आपका M। अब डेज कितने में काम खत्म कर रहा है, 20। ये क्या होगा मेरा टोटल वर्क, क्योंकि M इंटू डी ही क्या होता है, टोटल वर्क होता है। M इंटू डी क्या होता है, टोटल वर्क होता है। चलिए, तो ये होता है टोटल वर्क, इसका मतलब ये है मेरा टोटल वर्क। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखिए, आगे बोल रहा है कि अगर एक वुमेन 50% काम कर पाती है एक मैन का, मतलब जो एक वुमन है वो आदमी का आधा काम कर पाती है। इसका मतलब वो आदमी की क्षमता में से आधा ही होगी उसकी क्षमता। अगर आदमी एक दिन में 10 रोटी खाता तो वो आधा काम मतलब वो 5 ही खा पाएगी, आधी है। तो अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं तो आप बोल सकते हो मैन और वुमेन की एफिशिएंसी। तो अगर मैन को मैं 2 मान लूं तो वुमेन कितनी होगी, 1 होगी। यही बोला था आधा। भाई उसने बोला कि एक औरत 50% काम कर पाती है आदमी का, इसका मतलब आधा कर पाती है, उसकी एफिशिएंसी भी आधी होगी। बस इतना आपको एफिशिएंसी मिल गई, ये आपको टोटल वर्क मिल गया। अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे बोल रहा है कि इन हाउ मैनी डेज, कितने दिन लगेंगे अगर एक ए वुमेन काम को करे तो ठीक है, एक वुमेन के कितने दिन लगेंगे यही पूछा है। तो इसके लिए टोटल वर्क आएगा ऊपर, ये है टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना, एक मैन कितना एफिशिएंसी 2, 3 वुमेन कितनी है 1 इंटू 20, और नीचे क्या आएगा, किससे करवाना है, वुमेन से। तो वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 1। तो आंसर क्या है आपका बताइए, ये आ गया 2, ये आ गया 3, 5 मल्टीप्लाई 20 कितना हो गया 100, कितना हो गया 100। कितना आ गया 100 डेज। ये क्वेश्चन का आंसर है। तो बताइए समझ आया। इसमें छोटा सा, इस जो एंड वाले केस में ना, एंड और में मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन ये एमडीएच का ही है, लेकिन इसमें एंड और एक्स्ट्रा चिपका देगा बस। वो आपको समझना है कि एंड और का केस है तो क्वेश्चन एमडीएच का। क्यों एमडीएच का, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि एक ग्रुप की बात हो रही है। मैंने क्या किया, मैंने बोला कि इसको कॉन्सेप्ट को याद रखना, एम इंटू डी टोटल वर्क के बराबर होता है।
ठीक है, m इंटू डी टोटल वर्क के बराबर होता है। मैंने यहाँ पे बोला कि मैन कितना है, ये पूरा ग्रुप है एक, ठीक है, ये पूरा ग्रुप है, ये m पूरा ग्रुप m होता है। इसमें वो लड़के भी लगा सकता था, बच्चे भी लगा सकता था, सबको मिला के एक ग्रुप m बनेगा वो। और डेज कितने हैं 5, और डेज कितने हैं 20 दिन में। ये बन गया टोटल वर्क, ये बन गया टोटल वर्क। एफिशिएंसी मुझे दी थी, मैंने लिख लिया एफिशिएंसी, बाद में जो पूछा था वो मैंने कर दिया। अब आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, किसी के भी दिन निकालने हो, चाहे एक वुमेन के 50 कुछ भी निकालना हो, ऊपर रखोगे पूरा काम, नीचे रखोगे एफिशिएंसी जिससे भी काम करवाना हो। जैसे ए के दिन तो ए की एफिशिएंसी, बी के दिन बी की एफिशिएंसी। तो ये क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ आएगा तो इसको एक बार रिपीट करके देख लेना तो समझ आ जाएगा, ठीक है। तो भी नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, अब कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा आपका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है कि 12 आदमी और 16 लड़के, 12 मैन और 16 बॉयज़, ये बना आपका M1। इस बार M1 को बढ़ा के लिखा उसने, ग्रुप बनाया M1 का। ये काम को 5 दिन में करता है। यहाँ तक क्लियर है। मैं बोलता हूँ एक बार टोटल वर्क लिखिए। टोटल वर्क क्या होता है, m इंटू डी, यही होता है टोटल वर्क, यही होता है टोटल वर्क। चलिए पहली कंडीशन में टोटल वर्क लिखते हैं। मैंने कितना है, यहाँ पे 12 आदमी और 16 बॉयज़ मिला के तो एक मैन बन रहा है टोटल ग्रुप। मैन इंटू डेज कितने लगा रहा है 5 दिन। ये क्या बना मेरा, ये मेरा बन गया टोटल वर्क। लेकिन इस कंडीशन में भी देखिए आप कि 13 आदमी और 24 बॉय का जो ग्रुप बनेगा, 13 मैन प्लस 24 बॉयज़ का जो टोटल ग्रुप बनेगा, ये कितने दिन में करेगा, ये 4 दिन में करेगा। तो ये भी क्या है, आप बोलोगे ये भी तो टोटल वर्क है सर, क्योंकि ये भी तो m इंटू डी है, m है ये और d है ये। अगर दोनों टोटल वर्क है तो मैं दोनों को इक्वल रख सकता हूँ। फिर मैं इसकी शॉर्टकट भी सिखाऊंगा आपको कि क्वेश्चन को जल्दी कैसे करते हैं डायरेक्ट। यहाँ तक समझ आई कि मैंने इक्वल कैसे लिखा। करिए भाई एक बार टाइप जल्दी से, क्योंकि मुझे पता चल जाए कि आपको समझ आ रहा है। चलिए यहाँ तक क्लियर है सबको, क्योंकि ये मुझे पता है m इंटू डी ही क्या होता है, टोटल वर्क होता है। तो मैंने m लिखा, ये पहले वाला टोटल, ये पूरे मैन, ठीक है। ग्रुप कितना भी बड़ा कर सकता है, कोई इशू नहीं है। और ये दूसरे मैन, दोनों बार दोनों टोटल वर्क बन गए। अब यहाँ से आपको क्या करना होता है, m और b की वैल्यू निकालनी होती है। वो कैसे निकलता है, अगर आप बेसिक से बनाओगे, फिर मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। बेसिक से इसको एक एक करके सॉल्व करोगे। ये मल्टीप्लाई आपस में कटता नहीं है, कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई करते हैं। 12 मल्टीप्लाई 5 क्या हो गया, 60 m। 16 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया, 80 बॉयज़, डेट विल बी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 4 क्या होगा, 52 मैन। 24 मल्टीप्लाई 4 कितना होगा, 96 बॉयज़। यहाँ से आपको पता है, मैंने बेसिक में सिखाया था कि इक्वेशन सॉल्व करने के लिए ए में ए ही ऐड होगा, बी में बी ही ऐड होगा। इसका मतलब 60 मैन में, इसको इधर लेके आ जाओ, इसको 60 मैन में से 52 मैन लिख दो। इससे देखिए 96 बॉयज़ में से 80 बॉयज़ कर दो। ये कितना आ गया, 8 मैन। ये कितना आ गया, 16 बॉयज़। मैंने सिखाया था ना, आमने सामने वाला होता है, रेशियो में पढ़ा था। मैंने कितना आ गया, 16। बॉयज़ कितना आ गया, 8। ये आपस में कट जाएगा, ये आएगा 2, ये आएगा 1। यहाँ तक मेरी मैन और बॉय का रेशियो मिल गया मुझे, कितना, 2:1। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में पूछा भी इतना ही है, बोला है कि देन द रेशियो ऑफ द डेली वर्क डन बाय अ मैन, एक मैन का, टू डेट ऑफ अ बॉय, एक बॉय से। तो एक मैन का बॉय से रेशियो कितना, मतलब 2:1। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करूँगा, ये बहुत लेंथी हो जाएगा इस तरीके से। मैं आपको शॉर्टकट सिखा रहा हूँ जो आप डायरेक्ट करोगे। लिखने का तरीका यही रहेगा, टोटल वर्क यही होता है। लेकिन आप देखिए, आपको इतना लिखना आ गया तो आप दिमाग में कर सकते हो कि मुझे पता है इस पूरे ग्रुप की मल्टीप्लाई इससे होगी। तो आपको करना क्या होता है, एक ही स्टेप में बता रहा हूँ, यहाँ से बता रहा हूँ। पहले ये लिख लेना, उसके बाद क्वेश्चन में करना सीख जाना धीरे धीरे। अगर आप मुझे ऐसी इक्वेशन में एफिशिएंसी निकालनी पड़े मैन और बॉय की, तो मैं क्या करूँगा, मैं डायरेक्ट करूँगा। कैसे, यहाँ पे देखिए मैन कितने बनते हैं, 12 मल्टीप्लाई 5 60 मैन। यहाँ पे मैंने कितने हैं, 13 मल्टीप्लाई 4 52। दोनों का डिफरेंस कितना है, 60 और 52 का 8। इसका मतलब कितना डिफरेंस है, 8 है।
अगर मैं बॉयज़ की बात करूं, यहाँ पे कितना है 80 बॉयज़, इस साइड कितने हैं 96, डिफरेंस कितना है 16 बॉयज़ का। बस इतना ही लिखना है। ये जो स्टेप मैंने लिखे ना बीच में ये वाले, इसको आप लोग एलिमिनेट कर दोगे, यहीं पे काट दो, 8 1 या 8 2 या 16। तो मैन कितना आया, मैन आ गया 2, बॉयज़ कितना आया, बॉय आ गया 1। तो यहाँ तक आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, यहाँ तक आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। बताइए डायरेक्ट निकालना समझ आ गया सबको, जल्दी से बताइए समझ आ गया। जितने बच्चे लाइव पढ़ते हैं सारे बच्चे इंटेलिजेंट हैं, इनको जल्दी समझ आ जाता है। और जो बच्चे बाद में देखने वाले हैं लाइव, जो नहीं देख रहे हैं, तो बाद में उनको समझ नहीं आएगा और इसके डाउट्स हम क्लियर भी नहीं करेंगे। जो क्लास में डाउट्स पूछे जाते हैं वो डाउट्स मैं आपके दोबारा क्लियर नहीं करूँगा अगर आप लाइव नहीं आ रहे हो तो। अरे एक ही तो क्लास हम लाइव कर रहे हैं, एटलीस्ट लाइव क्लास को तो अटेंड करो। लेकिन आप रिकॉर्डेड देखते हो, कोई बात नहीं समझ आती तो अच्छी बात है, नहीं समझ आएगी फिर हम कुछ नहीं कर सकते। चलिए इसी को मैं डायरेक्ट करना बता रहा हूँ यहीं पे क्वेश्चन पे। अब आपको पता चल गया कि इस पूरे ग्रुप की मल्टीप्लाई इस 5 से होगी और इस पूरे की इस 4 से होगी। तो मैं पहले मैन की बात करता हूँ। 12 मल्टीप्लाई 5 कितना होगा 60 मैन, इधर कितने मैन 13 मल्टीप्लाई 4 कितना 52, डिफरेंस कितना 8 मैन। बॉयज़ की बात करते हैं, 16 मल्टीप्लाई 5 80 और 24 मल्टीप्लाई 96, डिफरेंस कितना आ गया 16। तो सीधा सीधा आ गया मैन 2 बॉय 1। इतना सा क्वेश्चन था, खाली इतना सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। और टाइम स्पीड डिस्टेंस पे हम लोग अभी मैं क्या करने वाला हूँ, टाइम एंड वर्क फिनिश हो जाएगा हमारा, इसमें पाइप एंड सिस्टम खत्म हो जाएगा। देन इसके बाद हम रेशियो को फिनिश करेंगे, ठीक है। फिर मैं टाइम स्पीड डिस्टेंस को भी फिनिश करूँगा परसेंटेज को भी फिनिश करूँगा। जो भी चैप्टर हमने पढ़े मैं सबका एंड करूँगा अभी, फिर उसके बाद हम नया चैप्टर पकड़ेंगे, ठीक है। चलिए अब इसका मैं डायरेक्ट भी यूज़ करेंगे, आगे क्वेश्चन आएगा। अभी तक तो सिर्फ मैंने आपको रेशियो निकालना सिखाया, एफिशिएंसी कैसे निकलती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि 3 मेन और 5 वीमेन किसी काम को 12 दिन में करती हैं। मैं सीधा लिख लेता हूँ, एक M1, ये है आपका M1, कितने दिन में करती हैं 12, ये होगा टोटल वर्क। दूसरी साइड टोटल वर्क कितना होगा 5 मैन प्लस 12 वुमेन, कितने दिन में 6 दिन में। तो यहाँ से मैं M निकाल रहा हूँ। M कितना है 3 मल्टीप्लाई 12 कितना होता है 36 M। वैसे यहाँ पे 6 से ये कट भी जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में तो आमने सामने कट जाते हैं नहीं समझ आ रही कोई इशू नहीं है। 12 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 36 और 6 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है 30, डिफरेंस कितना है 6 M का। यहाँ पे देखिए 12 मल्टीप्लाई 5 60 होगी वीमेंस, यहाँ पे वीमेन कितनी है 72, डिफरेंस कितना है 12 का। मैन एक साइड वीमेन दूसरी साइड, दोनों आपस में कट गया, 6 2 12। तो मैन कितना आया, मैन आ गया 2, बॉयज़ आ गया 1, सॉरी बॉयज़ नहीं है यहाँ पे, वुमेन है, एक वुमेन, कितनी आ गई 2। तो यहाँ तक तो आपको सबको समझ आ गया होगा क्योंकि पिछला क्वेश्चन भी ऐसा ही था, पिछला क्वेश्चन भी ऐसा था। अब आगे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, देखिए आगे क्वेश्चन आता है पेपर में हमेशा। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा, पूछा देखो क्या है, पूछ रहा है कि बताइए कितने दिन लगेंगे अगर 4 मैन और 4 वुमेन को काम खत्म करना है। तो एंड लगा हुआ है, इसका मतलब मुझे निकालना है 4 मैन एंड 4 वीमेन के डेज निकालने, कितने दिन है ये पूछा है। इसके लिए आप क्या करोगे, टोटल वर्क ऊपर रखोगे, एफिशिएंसी इस पूरे ग्रुप की एफिशिएंसी, आप क्या करोगे, आप लिखोगे टोटल वर्क ऊपर रखोगे और जिससे करवाना है 4 मैन और 4 वीमेन से करवाना है, इनकी एफिशिएंसी नीचे रखोगे। यही होगा तरीका। चलिए रखते हैं टोटल वर्क, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, दोनों में कोई भी ले लो, दोनों टोटल वर्क है। मैं पहले इसको ले रहा हूँ, चलिए टोटल वर्क ले रहा हूँ, कितना होगा 3M प्लस 5W, कितने दिन में 12 दिन में, ठीक है। इसको मैं बाद में अभी डायरेक्ट करना भी बताऊंगा पेपर में कैसे करना है। ये होगा टोटल वर्क। नीचे एफिशिएंसी किसकी, 4 मैन और 4 वुमेन की एफिशिएंसी। देखिए M और W की वैल्यू है, पुट करिए। M कितना है 2,
4 मल्टीप्लाई 2 प्लस वुमेन कितनी है, एक, एक, और आगे कितना 12, नीचे क्या आएगा 4 मल्टीप्लाई मैंने कितना है 2, वुमेन कितनी है एक, तो इसका आंसर कितना आएगा, ये आ गया 8, ये आ गया 5, 8 और 5 कितना होता है 8 5 13 मल्टीप्लाई 12, नीचे कितना आ गया 8 और 4 12, तो कितना आंसर आ गया 13। हमने क्वेश्चन गलत करा, 8 और 5, ये आ गया, ये 3m था यार, हमने 4 लिख दिया, 3m था, यहाँ पे देखिए ये था आपका 3m, है ना, ये 3 था, क्योंकि m भी तो ट्रू पुट करा, कितना आ गया, ये आ गया 6 और 5 11, आंसर कितना आ गया 11 डेज। तो ऑप्शन नंबर है 11, हाँ सी ऑप्शन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ तक तो आपको वैसे भी करना आता था, कहाँ तक, यहाँ तक तो मैं पहले करवा चुका हूँ। एफिशिएंसी निकालने के बाद आपको बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। वो क्या होगा कि जिसके भी दिन पूछे जाएं वो कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क और नीचे उसी की एफिशिएंसी। अगर मुझे इस क्वेश्चन को पेपर में करना होता तो मैं यहाँ से एफिशिएंसी सीधे निकाल लेता। कैसे, 3 मैन मल्टीप्लाई 12 36 मैन, यहाँ पे 5 मैन मल्टीप्लाई 6 30, डिफरेंस कितना है 6m का। बॉयज़ की वीमेन की बात करता 5 मल्टीप्लाई 12 60 और ये 72, कितना हो गया 12 का। तो मैन आ गया 2, बॉयज़ आ गया एक। तो मैं यहाँ तक लिखता, उसके बाद मैं सीधा लिखता टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या होगा, इस पूरे ग्रुप की 12 के साथ मल्टीप्लाई। तो मैन कितना आया मेरा 2, तो 3 2 6 प्लस 5, वुमेन कितनी 1, 5 मल्टीप्लाई 5 और इनटू टोटल डेज कितने थे 12। मैंने ये वाला स्टेप लिखा है, इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करके लिखा है। ये होगा टोटल वर्क। एफिशिएंसी किसकी, 4 मैन 4 वुमेन की। 4 मैन, 1 मैन 2 करता है, 4 कितनी करेंगे 8, ये वुमेन है, ठीक है। और 1 वुमेन 1 करती है, 4 कितनी करेंगी 4। बस हो गया क्वेश्चन। 8 4 12, 12 कैंसिल, आंसर कितना आ गया 11। मतलब मैं इतनी सी लाइन में इस क्वेश्चन को कर सकता था। और मैं अगर प्रैक्टिस ज़्यादा कर लेता तो मैं इसको ये भी नहीं लिखता, मैं डायरेक्ट कर देता इसको, ठीक है। तो बताइए ये मेरी बेसिक सी बात समझ आई, जो मैंने बेसिक समझाया और मैंने जो जल्दी करना सिखाया। तो ये क्वेश्चन समझ आया आप सबको, एंड वाला केस समझ आया कि एंड वाला क्वेश्चन क्या कंसेप्ट है। चलिए एक बार टाइप करिए कि सर समझ आ गया है, देन आगे बढ़ते हैं। क्योंकि टाइम एंड वर्क ये लास्ट क्लास है, इसके बाद मिसलेनियस बचा हुआ है, वो कुछ नहीं, वो प्रैक्टिस में करेंगे हम जो भी होगा क्वेश्चन। भाई जल्दी से टाइप करिए, समझ आ गया सबको। इतने बेसिक तरीके से इतनी स्लो पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको डाउट ना हो। मेरी कोशिश होती है कि आपको साथ साथ सब कुछ क्लियर हो जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसको मैं थोड़ा सा फास्ट करने वाला हूँ, इसको थोड़ा फास्ट करूँगा और जल्दी करके बताऊँगा आपको, ठीक है। चलिए, पहले तो मुझे पता चल गया कि 10 मैन और 15 विमेन की बात हो रही है, तो मैं जहाँ पे सीधा कर लूँगा, ये 10 मैन और इस पूरे की ग्रुप की मल्टीप्लाई 6 से हो गई, इसमें 10 मल्टीप्लाई 6 कितना होगा 60 मैन हो गया। इस सेल मैन कितना है, इट टेक्स 100 डेज फॉर अ 1 मैन। अगर एक मैन काम करे तो मैं लिख देता हूँ इसको, आप गलती ना कर दो। 100 मैन प्लस 15 वीमेंस कितने दिन में काम करती हैं, 6 दिन में। फिर बोल रहा कि एक मैन कितने दिन में, 100 डेज में। ये था क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे कितना होगा 60 मैन, यहाँ पे कितना 100 मैन, डिफरेंस कितना है 40 एम का। और ये कितना 15 मल्टीप्लाई 6 90 वीमेन। एक साइड मैन लिखना है, एक साइड डब्ल्यू लिखना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखिए मैन कितना आ गया, मैन आ गया आपका 9, वुमेन कितनी आ गई आपकी, वुमेन आ गई 4। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है फॉर 1 वुमेन अलोन टू कंप्लीट द वर्क, ठीक है। हाउ मेनी डेज रिक्वायर्ड, विल बी रिक्वायर्ड, तो कितने दिन लगेंगे एक वुमेन के डेज निकालने हैं। कोई बात नहीं, टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है। किसी एक को ले लो, मैं इसको ले रहा हूँ टोटल वर्क को। एक मैन कितना है 9 इंटू 100, अच्छा एक वुमेन की एफिशिएंसी 4, ये कट गया 25 के साथ,
और 25 में 9 कितना होता है 225, ये आंसर आएगा। ठीक है, ये आंसर आएगा। आप लोग दूसरी साइड पर भी ले लो तो भी आंसर यही आएगा। ठीक है, तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे तो इस वाले में पुट कर दो टोटल वर्क 10m प्लस 15 वुमेन इंटू 6 से कर लो तो भी टोटल वर्क सेम ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए एंड वाला केस। अब हम आगे बढ़ते हैं, एंड के साथ साथ क्या क्या पूछा जा सकता है। अभी आ गया आपका और वाला केस, देन इसके बाद मिसलेनियस। खत्म हो गया आपकी क्लास। ठीक है, ज़्यादा लंबी नहीं होगी आज। कल हम लोग पाइप एंड सिस्टम को ख़त्म करेंगे। चलिए, एंड वाला टाइप समझ आ गया सबको। और आज बच्चे बहुत कम लाइव हैं, कोई बात नहीं, आज एंड था तो कोई इशू नहीं है। चलिए, और वाला केस पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और वाले केस में ये पहले से ज़्यादा आसान है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि 3 मैन, और मतलब क्या होता है यहाँ ऑप्शन, मतलब या तो आप लोग 3 मैन लगाइए या तो आप लोग 6 लड़के लगाइए, दोनों में कोई भी लगा लीजिए, काम आपका 20 दिन में ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब मुझे पता है काम क्या होता है, M1D1। तो M कितना, 3 मैन लगाऊं या आपका 6 बॉयज़ लगाऊं? ये भी काम 20 दिन में करते हैं और ये भी काम 20 दिन में करते हैं, तो दोनों टोटल वर्क कर रहे हैं तो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या है आपका टोटल वर्क, ये भी क्या आपका टोटल वर्क। ठीक है, बस अब यहाँ से बहुत आसान होता है एमडीएच निकालना, क्योंकि आपको पता आमने सामने 20 से 20 कट जाएगा, हमेशा और वाले में सामने कट जाता है। ये आ गया 3m इक्वल टू 6 बॉयज़, तो ये कट गया 2 के साथ, m कितना आ गया 2, बॉयज़ कितना आ गया 1। इसको मैं यहीं पे निकाल सकता था क्योंकि 20 का कोई रोल होगा नहीं, समझ आ गया क्वेश्चन करके। 3m ये 2 6 बॉयज़, ये 3 इसके साथ 2 के साथ करके मैंने कितना आ गया 2, बॉयज़ आ गया 1, तो डायरेक्ट यहीं से कर सकता था मैन और बॉयज़। ठीक है, मैन और बॉयज़ में डायरेक्टली लिख सकता था 2 1। आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, बताइए 6 मैन और 8 बॉयज़ काम को कितने दिन में करेंगे। इसका मतलब 6 मैन एंड 8 बॉयज़ काम को कितने दिन में करेंगे। कहीं भी पुट कर दो, ये भी टोटल वर्क है, ये भी कोई एक ले लो, चलिए मैं इसको ले लेता हूँ। 6 बॉयज़ कितना 1 इंटू 20। अब इसकी एफिशिएंसी यहाँ पे रखेंगे। 6 मैन, मैन कितना 2, मैंने जब 2 रखेंगे और बॉयज़ को 1 रखेंगे कितना आएगा 6 मल्टीप्लाई 2 12 और 8 मल्टीप्लाई 8, नीचे कितना होगा 20, 20 से 20 कैंसिल आउट, आंसर कितना आएगा 6। तो ये है आपका और वाला केस, एंड वाले से ज़्यादा आसान है। ठीक है, बताइए और वाला केस समझ आया? क्योंकि और वाले केस में क्या होता है कि ये एफिशिएंसी निकालना उससे ज़्यादा आसान है, इसलिए ये क्वेश्चन आसान होता है। बाकी आगे तो वही करना है कि जिसके दिन पूछे कैसे निकालना, टोटल वर्क ऊपर नीचे एफिशिएंसी। बताइए समझ आ गया सबको ये क्वेश्चन? फिर मैं इसको थोड़ा जल्दी करके बताता हूँ कैसे करना है। अगर मुझे जल्दी करना मैं ऐसे कर लेता हूँ, यहीं पे निकालता। मैन कितना आ गया, ये कट गया 2 के साथ, मैन आ गया 2 और बॉयज़ आ गया 1। फिर मुझे पता है टोटल वर्क ऊपर रखना। टोटल वर्क क्या होगा, चाहे 3 मैन से कराओ 2 20 दिन लगते हैं, 3 मैन 1 मैन कितना 2 और लगते हैं 20 दिन, 3m इंटू 20 होगा टोटल वर्क। और नीचे किसको रखना है 6 मैन और 8 बॉयज़ एक साथ तो 6 मैन 1 मैन 2 6 मैन 12 और 8 मैन 1 बॉयज़ 1 और 8 बॉयज़ 8, तो 20 से 20 कट गया, आंसर कितना आ गया 6। तो एक एक लाइन की क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्या बोल रहा है कि 2 मैन से काम करवा लो,
चाहे 3 वीमेन से करवा लो और चाहे 4 बॉयज़ से करवा लो, सबको दिन कितने लगने हैं? 15। इसको भी 15 दिन लगते हैं, इसको भी 15 दिन लगते हैं और इसको भी 15 दिन लगते हैं। एफिशिएंसी निकालने सबका 15 15 15 कैंसिल और तीनों में रेशियो में तीनों कर सकते हैं। यहाँ पे आ गया 2m इक्वल टू 3 वीमेन इक्वल टू 4 बॉयज़। अब बताइए रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सबसे पहला क्वेश्चन यही था, ए बी सी निकालना कैसे निकालते हैं। यहाँ पे ए बी सी की जगह क्या है? मैन वीमेन बॉयज़, और इसको निकालने का तरीका वही होता है, कि सर जिसको निकालना उसको कवर कीजिए। जैसे मुझे m निकालना तो m वाली टर्म पूरी छोड़ दीजिए, बचे हुए मल्टीप्लाई करवा दीजिए। 3 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है? 12। अगर w निकालना है w छोड़ दो, 4 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया? 8। जो निकालना उसको छोड़ देना होता है। इस तरह क्वेश्चन है इक्वल टू, मैं रेशियो में पढ़ा चुका हूँ। बॉयज़ निकालना, बॉयज़ वाला टर्म पूरा छोड़ दो, बचे कितने? 3 और 2 बचे, 3 मल्टीप्लाई 2 6। ये एफिशिएंसी है। इसको काटूंगा आसान हो जाएगा, सब 2 में कट रहे हैं। 6 मल्टीप्लाई 2 12, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6। ये आया मेरा एफिशिएंसी। मैन की एफिशिएंसी कितनी है? 6, बॉयज़ कितनी है? 3 और वुमेन की कितनी है? 4। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है बताइए, एक मैन, एक वुमेन और 2 बॉयज़ काम को कितने दिन में करेंगे? टोटल वर्क, यहाँ तो इसको ले लो या दूसरे को ले लो या तीसरे को ले लो, कोई भी एक लो। चलो मैं इसको लेता हूँ टोटल वर्क में, 4 इसको ले रहा हूँ, ठीक है। बॉयज़ कितना आपका? 3 इंटू 15 डेज, ये है टोटल वर्क। एफिशिएंसी इस पूरे ग्रुप की। अच्छा, एक मैन कितना करता है? 6। एक वुमेन कितनी करती है? 4। और 2 बॉयज़ कितना करेंगे? एक बॉयज़ कितना कर रहा है? 3। 2 कितनी करेंगे? 6। कितना बन गया? ये ऊपर मल्टीप्लाई मत कर देना इसको, ठीक है, क्योंकि ये आपका हो सकता है बीच में कट जाए। नीचे कितना? 6 से 10 कितना होगा? 16। ये कट गया 3 मल्टीप्लाई 4, ये कट गया 4 मल्टीप्लाई 4, ये बन गया 45/4। ये क्वेश्चन का आंसर है। तो बताइए ये क्वेश्चन समझ आ गया? इसको मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ आपको, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैं रेशियो पर क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि यहाँ तक कैसे करना है, उसके बाद तो आपका सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो सबको क्लियर है? बताइए जल्दी से। फिर मैं मिसलेनियस क्वेश्चन लेके क्लास को ख़त्म कर रहा हूँ। आज मैंने रिवाइज कम किया है इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि अब आप थोड़े से टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट को समझ चुके हो। सबको क्लियर है? जल्दी से बाय टाइप करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर है सबको? अब देखिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं 3-4, ठीक है। पहले तो ये लेते हैं, देखिए ये आपका सीजीएल में आया क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है चलो इसको मैं आगे ले जाता हूँ, ये वाला क्वेश्चन पहले करते हैं। ये तो आप ही कर सकते हो। देखो क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि ए की एफिशिएंसी 40% ज़्यादा है बी से, और सी की एफिशिएंसी 20% कम है बी से। बोल रहा है कि वर्किंग टुगेदर काम को 15 दिन में ख़त्म करते हैं। बताइए बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि एफिशिएंसी के क्वेश्चन कैसे करते हैं। एफिशिएंसी बात हो रही है ए की, बी की, सी की। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं। ए की एफिशिएंसी बी से पहले 40% ज़्यादा रखो, तो बी को अगर मैं 100 मान लूँ, इसकी 40% ज़्यादा 140 हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि जो सी है वो 20% कम है किससे? बी से। तो बी से 20% कम मतलब 80 हो जाएगा। ये तो आप परसेंटेज में पढ़ चुके हो। इसको कैंसिल आउट करूँगा, ये आ जाएगा आपका 0 से 0, 0 कट गया। 7 मल्टीप्लाई 2 14, 5 मल्टीप्लाई 2 10 और 4 मल्टीप्लाई 2 8। ये है एफिशिएंसी ए बी सी की, ठीक है। बस क्वेश्चन हो गया आपका ख़त्म। मैं बता ही दिया आपको कि आप देखिए काम कर कौन रहा है। ये 15 दिन में कौन कर रहा है? ये कर रहे हैं सारे जने, जितने भी लोग हैं। तो 15 दिन में कौन कर रहा है? सारे। सारे कितना? 7 5 12 4 16, ठीक है। अब करवाना किससे है? बी से। तो बी की क्षमता कितनी है? बी की क्षमता कितनी है? बी की है 5, लेकिन काम करवाना कितना है?
75%। मान लीजिए ये टोटल वर्क था ना, 15 मल्टीप्लाई 16 टोटल वर्क था, इसका 75% ऐसे निकालोगे 75/100, जब ये कटेगा ये 3/4 आएगा, तो 75% 3/4 ही तो होता है। ये टोटल वर्क आ गया, ये मेरा आ गया आंसर। कर दीजिए 4 मल्टीप्लाई 16, 5 मल्टीप्लाई 3, 3 3 9, 4 36, ये आंसर आ जाएगा। ये मैं एफिशिएंसी क्वेश्चन करवा चुका हूँ, इसलिए मैं आपको इस चीज़ में रिवीजन नहीं करने वाला, सिर्फ आपको ये मैंने बताना था एफिशिएंसी कैसे निकाली। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपसे करवा चुका हूँ आपको। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। बोल रहा है कि 3 मैन एंड रखना है इसको, ठीक है, 3 मैन 4 वीमेन प्लस 6 बॉयज, ये बन गया आपका M1। कितने दिन में काम करते हैं? 5 दिन में। ये हो गया पूरा काम, ये हो गया आपका टोटल वर्क। अब आगे देखिए, बोल रहा है कि ए वुमेन डज डबल द वर्क ए मैन। आप एफिशिएंसी बना लेते हैं। अब बोल रहा है कि एक वुमेन, एक मैन, और तीसरा क्या है यहाँ पे, लड़की, किसकी बात हो रही है? बॉयज़ की। अकॉर्डिंग टू देखिए, बोल रहा है कि जो एक वुमन है वो मैन से डबल है, तो डबल का मतलब अगर मैन एक होगा तो वुमेन की एफिशिएंसी 2 होगी, डबल होगी। आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है एक बॉयज डज हाफ द वर्क ए मैन डज। जो बॉय है वो कितना काम करता है? एक मैन का आधा काम करता है। तो मैन कितना? एक, और इसका आधा कितना हो जाएगा? फिर आधा आधा ही हो जाएगा। इसको ख़त्म करने के रेशियो को सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना बन गया? 4, ये बन गया 2, और ये बन गया 1। एफिशिएंसी आ गई मेरी, एक वुमेन इतना करती है, एक बॉयज इतना करता है। अब क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बताइए, हाउ मैनी वुमेन अलोन विल बी एबल टू कंप्लीट दिस वर्क इन 7 डेज। बोल रहा है कि कितनी औरतें काम करें कि काम 7 दिन में ख़त्म हो जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए अब मुझे बताइए कि आपको मैं पूछूं कि अगर औरतों से काम करवाना हो 7 दिन में, कितने मतलब कितनी एफिशिएंसी बनेगी? आप बोलते हो, देखो एफिशिएंसी बराबर होती है टोटल वर्क बाय डेज, यही होता है, यही होता है। अब मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। टोटल वर्क कितना है? 3 मैन 4 वुमेन 6 बॉयज़, कितने दिन में? 5 दिन में। ये है पूरा काम। डेज कितने? 7 दिन में करवाना है। अच्छा मैन पुट करिए, मैन कितना है? 2, तो 3 2 जा कितना हो गया? 6। अच्छा वुमेन कितनी है? 4, तो 4 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है? 16। बॉयज़ कितना है? 1, तो 6 बन जाए कितना होता है? 6, नीचे आ गया 7। 16 6 22 28, कितना हो गया? 28 मल्टीप्लाई 5/7, 7 चौका 28, कितना आ गया? 20। इसका मतलब मेरी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 20। एफिशिएंसी कितनी आ गई? 20। अगर मेरी एफिशिएंसी 20 है तो कितनी औरतें होंगी जो 20 काम कर सकती है एक दिन में, एफिशिएंसी 20 बनाने के लिए? तो एक औरत एक दिन में 4 काम करती है, तो 20, 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 20 बन जाए। भाई 20 एफिशिएंसी बनानी है आपको, तो मैं बोलता हूँ एक वुमेन करे तो 4 ही एफिशिएंसी बनती है, क्योंकि एक 4 करती है। 2 वुमेन करें तो कितनी बनती है? 8। 3 करें तो 12। 5 वीमेन करें तब जाके 20 बनेगा। इसका मतलब यहाँ पे वीमेन कितनी होगी? 5 वीमेन, तभी तो 20 बनेगा। क्योंकि W को अब 4 पुट करो, 5/4 20 होता है, तो आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कहाँ तक मुझे समझाने की ज़रूरत है, बाकी तो आ गया होगा। ये M इंटू डी लिखा मैंने, M इंटू डी, M इंटू डी ये लिखा मैंने। M पूरा ये है और D ये है। टोटल वर्क आ गया। एफिशिएंसी दी थी मैंने, लिख ली, जहाँ तक क्लियर है। आगे क्वेश्चन में मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि उसने मुझे क्या पूछा है? उसने मुझे पूछा है कि बताइए कितनी औरतें काम करें कि काम 7 दिन में ख़त्म हो जाए। इसका मतलब 7 दिन में काम ख़त्म करवाना है। तो आपको पता है एफिशिएंसी बराबर होता है टोटल वर्क बाय डेज,
ये मैं इसलिए लिखवाता हूँ ताकि समझ आ जाए, नहीं तो ये बच्चों को समझ ही नहीं आता कहाँ से सर ने लिख लिया। टोटल वर्क ये है 3 मल्टीप्लाई मैन कितना है 2, 4 मल्टीप्लाई वुमेन कितनी 4, 6 मल्टीप्लाई बॉयज़ कितना 1, कितने दिन में 5 दिन में। और डेज कितने लगाने हैं 7। यहाँ से कितना आ गया, ये काट के मेरा बन गया टोटल 20। इसका मतलब मेरी एफिशिएंसी बनानी है मुझे 20। तो बताइए कितनी औरतें लगे तो 20 एफिशिएंसी बने। हाउ मैनी वुमेन इक्वल टू 20 एफिशिएंसी। तो ये बनेगी 5 वुमेन, क्योंकि 5 वुमेन कितना है 4, कितना हो गया 20। इसका मतलब 5 वुमेन लगेगी। आंसर कितना आ गया 5। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन जो मैंने छोड़ा ये भी कर ही देते हैं, इसको भी आसान क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं, थोड़ा सा कॉमन सेंस है। चलिए इस क्वेश्चन को कर देते हैं। बोले कि राजू किसी काम को 20 दिन में करता है। कितने दिन में करता है 20। फिर बोले कि वह काम को स्टार्ट करता है लेकिन 5 दिन के बाद काम को छोड़ देता है। मतलब ही वर्कड एट इट फॉर 5 डेज। वह 5 दिन के लिए काम करता है, सिर्फ कितने लिए 5। मैं बोलूँ बताइए, अच्छा राजू के कितने दिन का काम बचा, 50 डेज काम है ना रिमेनिंग है। अच्छा जो उसका बचा हुआ काम था, राजू कितने दिन लग रहे हैं 15 दिन, लेकिन इसको कितने लगते हैं, जो जकोब है जकोब उसको कितने लगते हैं, वो उस काम को वो भी 15 दिन में करता है। इसका मतलब ये जकोब भी कितने दिन में करता है 15 डेज में। तो आप देखिए ये भी 15 दिन लगा रहा है, ये भी, इसका मतलब दोनों की क्षमता सेम होगी। अब यहाँ से कि डे से डे कट गया, 15 से 15 कट गया, ये एक आ गया, तो आमने सामने होता है, राजू भी एक आ गया और जैकोब भी एक आ गया। बस एफिशिएंसी का क्वेश्चन था ये, मुझे एफिशिएंसी मिल गई। आगे आप कर सकते हो। अभी बोले कि इन हाउ मैनी डेज कैन बोथ फिनिश टुगेदर। मिलके काम कितने दिन में ख़त्म करेंगे, बस हो गया क्वेश्चन अभी। तो आपको बताना है राजू प्लस जैकोब के डेज निकालने हैं। तो टोटल वर्क आप हमेशा ध्यान रखना, वर्क कैसे निकलेगा, जिसके दिन दिए हैं 20 दिन में कौन कर रहा है राजू, तो 20 दिन में कौन कर रहा है राजू। तो राजू की एफिशिएंसी कितनी है 1, करवाना किससे दोनों से, तो 1 + 1, आंसर कितना आ गया 10। तो क्वेश्चन आसान था बिल्कुल, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। ठीक है, दोबारा से बताता हूँ, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। राजू 20 दिन का काम करता है, 5 दिन का करके बचा कितना राजू का 15 दिन का, और इसको जैकोब भी 15 दिन में करता है। तो इसका मतलब दोनों की एफिशिएंसी बराबर है, बस इतना सा। और क्वेश्चन ये था 20 दिन में राजू करता है और दोनों को करना आंसर कितना का 10। तो इतना ही टाइम लगता है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, बाकी मैं प्रैक्टिस आपको बीएमसी क्लासेस पे करवाऊंगा। अब मैं टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन करवा सकता हूँ, जो बच्चा यहाँ से पढ़ागा उसको समझ आ जाएगा। ठीक है, सर मेरा नेम शुभम है, मैं वाइल्ड लाइफ गार्ड की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। आपके परसेंटेज की वीडियो देखी, उसमें पॉपुलेशन भी, हाँ बिल्कुल, वहाँ पे पॉपुलेशन वाला भी नहीं है, वहाँ पे एक आपका मिक्सचर वाला कॉन्सेप्ट होता है वो भी नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ परसेंटेज मैंने ख़त्म नहीं की है। ठीक है, क्योंकि जो भी करवाऊँगा मैं कंप्लीट करवाऊँगा। तो ये थी मेरी आज की क्लास, जिसमें मैंने आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन भी करवाए, मैंने MDH भी ख़त्म करवाया आपको। ठीक है और हमने क्या किया, और हमने एंड और का केस भी ख़त्म कर लिया। तो अभी आपका टाइम एंड वर्क फिनिश हो गया। जो भी कुछ टाइप छोटे मोटे बच जाएंगे वो मैं आपका प्रैक्टिस सेशन में कवर अप कर दूंगा, और इसका PDF मैं आज अपलोड करवा दूंगा, आज शाम को, नहीं तो कल सुबह तक आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, मैं इसको बना रहा हूँ अभी, जैसे ये बनता है मैं आपका वहाँ पे अपलोड करवा दूंगा इसका PDF। ठीक है, चलिए क्लास को मैं ख़त्म कर रहा हूँ। तो बताइए क्लास कैसी लगी, समझ आ गया आप लोगों को।